नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि गाँव में बनाए गए गौठानों को आर्थिक समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का 20 और 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित। विधानसभा में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में होंगे शामिल। अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा रामोत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ में भी 22 जनवरी को जिला मुख्यालय और विकासखंड स्तर पर भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और तमिलनाडु में आयोजित 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी की 3 बालिकाओं का छत्तीसगढ़ महिला फुटबॉल टीम में हुआ चयन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि गांव में बनाए गए गौठानों को आर्थिक समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कल नवा रायपुर में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं की आर्थिक समृद्धि के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत दीदियों को लखपति बनाने कार्य योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने अमृत सरोवरों के व्यवस्थित विकास पर भी जोर दिया। श्री सिंह ने कहा कि देश की आर्थिक उन्नति में महिलाओं की भागीदारी 56% है, जबकि छत्तीसगढ़ में 50% है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए महिलाओं को कृषि में भागीदारी बढ़ाने के साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत छोटे छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बैंकों के माध्यम से महिलाओं के नए उद्यम स्थापित किए जाने की जरूरत है। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहान की दीदियों को लखपति बनाने का संकल्प लिया है। बिहान योजना के तहत 56 लाख दीदियों को लखपति बनाना हमारा संकल्प है। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नाबार्ड द्वारा राज्य में मॉडल गौठान बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसके अंतर्गत राज्य के 4 जिलों में एक गौठानों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए नाबार्ड द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इन मॉडल गौठानों में मुर्गी, बकरी और सुअर पालन के साथ ही उन्नत नस्ल के गौवंशीय पशु पाले जाएंगे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कल छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। माना विमानतल पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि ने उनका स्वागत किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने रायपुर स्थित राज्य अतिथि गृह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सांस्कृतिक विशेषताओं, विकसित भारत संकल्प यात्रा और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की गई। गौरतलब है कि श्री सिंह अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान रायपुर और कोरबा जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे आज 14 जनवरी को कोरबा में स्वच्छता अभियान और ग्राम डोंगरदा तथा रंजना में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में सम्मिलित होंगे। वहीं श्री सिंह कल 15 जनवरी को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छुरीकला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम जनमन योजना की शुरुआत कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आगामी 20 और 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ प्रवास प्रस्तावित है। इस दौरान वे छत्तीसगढ़ विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने हाल ही में अपने दिल्ली प्रवास के दौरान उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को मुलाकात कर उन्हें प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा रामोत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ में भी 22 जनवरी को भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक जिला मुख्यालय और विकास खंड के कम से कम एक प्रतिष्ठित मंदिर में कार्यक्रम होंगे। साथ ही राम वनगमन पथ के स्थलों पर भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कल रायपुर में आयोजित वर्चुअल बैठक में कलेक्टरों को आयोजन के संबंध में जानकारी दी।
संस्कृति सचिव ने बताया कि जनमानस मानस मंडलियों, स्थानीय निकायों, पंचायतों, निजी संस्थानों, धार्मिक ट्रस्ट और मंदिर समितियों की भागीदारी से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भारत स्काउट गाइड्स छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में स्काउट गाइड्स के सदस्यों ने कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री को स्काउट गाइड्स की टीम ने संरक्षक बैज पहनाकर अलंकृत किया। श्री साय ने स्काउट गाइड्स द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आपदा के समय जिस तरह से उनके द्वारा सेवा कार्य किया जाता है वह प्रेरणादायी है। उप मुख्यमंत्री और विधि मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद स्मृति व्याख्यान में कहा कि स्वामी विवेकानंद ने समावेशी शासन को अपनाते हुए सामाजिक असमानता को दूर करने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करने को तैयार है। जरूरतमंदों के लिए प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन आज जन आंदोलन बन गए हैं जो समावेशी शासन की मिसाल हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न तकनीकी कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों से निरंतर प्रेरणा लेते रहना चाहिए। गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी बस्तर की प्राचीन जन संसद मुरिया दरबार को प्रदर्शित करने बालिकाओं की टीम कल दुर्ग रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉल के माध्यम से बालिकाओं की टीम से चर्चा करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबके लिए यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ की झांकी राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ में प्रदर्शित की जा रही है। गौरतलब है कि देश के 28 राज्यों के बीच प्रतियोगिता के बाद छत्तीसगढ़ की झांकी बस्तर की आदिम जन संसद मुरिया दरबार को इस साल नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयनित किया गया है। केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हितग्राहियों को जानकारी देने, उनके अनुभव प्राप्त करने और संभावित लाभार्थियों के नामांकन के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। देश में यह यात्रा अब तक 12 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के लोरमी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं कोरबा जिले में शहरी क्षेत्रों के वार्डों सहित 338 ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविरों में 2 लाख से अधिक लोग शामिल हो चुके हैं। शिविर में शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के साथ ही हजारों हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। शिविर में 14,000 से अधिक हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। तमिलनाडु में आगामी 19 से 31 जनवरी तक होने वाली 6वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए बीजापुर स्पोर्ट्स अकेडमी की जानकी कोरसा, बिंदु तेलम और ज्योति कुड़ियम का चयन छत्तीसगढ़ महिला फुटबॉल टीम में हुआ है। जूनियर गर्ल्स चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ महिला फुटबॉल टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में क्वालिफाई किया है। छत्तीसगढ़ की टीम 17 जनवरी को रायपुर से तमिलनाडु के लिए रवाना होगी। केंद्रीय खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन खिलाड़ियों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए चयन होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को विशेष न्यायालय में पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने ईडी की मांग पर दोनों आरोपियों को 17 जनवरी तक ईडी रिमांड पर सौंपा है। राजनांदगांव रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल भगत के निर्देशन में खैरागढ़ छुईखदान गंडई की पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर जिले के दूरस्थ अति संवेदनशील क्षेत्र ग्राम कटेमा में एंटी नक्सल अभियान की दिशा में पुलिस प्रशासन की ओर से एक बड़ी पहल देखने को मिली है।
पुलिस ने 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पर अंततः पुलिस सुरक्षा कैंप की स्थापना कर दी है। यह पुलिस सुरक्षा कैंप अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं ग्राम कटीमा में निवासरत आम जनों के लिए मूलभूत सुविधाओं की डोर साबित होगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर छत्तीसगढ़ में बसे गांव कटीमा में स्थापित नवीन कैंप नक्सल विरोधी अभियान में मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान ग्राम कटीमा में पुलिस बल द्वारा ग्राम भ्रमण कर प्रत्येक घर में जाकर मिठाई एवं कंबल का वितरण किया गया। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं से भी रूबरू हुए। पुलिस बल द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि पुलिस उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। अब वे पुलिस को निर्भीक होकर अपनी समस्याओं से अवगत करा सकेंगे। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वित्तीय, गैर वित्तीय, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के संस्थाओं तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट को पुरस्कार प्रदान किए। रायपुर के NIT कैंपस में बनाए गए प्रदेश के पहले नालंदा परिसर डिजिटल लाइब्रेरी में छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए फ्री इंटरनेट की गति दुगनी कर दी गई है। रायपुर के बूढ़ा तालाब परिसर से लगे JR दानी स्कूल की छात्राएं अब बूढ़ा तालाब की ओर के गेट से स्कूल में प्रवेश कर सकेंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने गेट का ताला खोलकर यह सुविधा प्रदान की। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन द्वारा आयोजित 40वीं NTPC राष्ट्रीय सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को विदाई दी गई। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस प्रतियोगिता से छत्तीसगढ़ को नई पहचान मिली है। और मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग आयुक्तों और जिला कलेक्टरों की बैठक लेकर उपार्जन केंद्रों से धान के उठाव में तेजी लाने और किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।